हेलो एवरीवन। तो चलिए बात कर लेते हैं। ट्रेड आपने देख लिया और ट्रेड मैंने वो क्यों लिया था वहाँ पे, और मैंने उस ट्रेड को इतनी जल्दी क्यों काटा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखा था हमने ये वाले उसमें हमने काम किया था और 30 पॉइंट में हमें निकलना पड़ा था, ठीक है, जब यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा। देखो, हमने पहले बात तो ये ट्रेड क्यों लिया उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल हमारा सेम एनालिसिस था। इस चार्ट पे हमने कल ही कहा था कि अगर यहाँ पे, ठीक है, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले तो हम सेल करेंगे, ठीक है। और हल्का फुल्का गैप अप या गैप अप, ठीक ठाक गैप अप खुलेगा तो हल्के फुल्के गैप अप में हम सेल कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं। अब बाई कब करेंगे, स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो यही हुआ। तो ट्रेडिंग जर्नल का ये वीडियो है तो डिस्कस कर लेते हैं कि सुबह दिमाग में उस समय चल क्या रहा था जब मार्केट फ्लैट यहाँ पे खुला। तो उस समय एक कंफ्यूजन था कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं खुला है। लगभग 170 180 पॉइंट गैप अप मार्केट खुला था, ठीक है। बैंक निफ्टी भी आप देख रहे थे, बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक फ्लैट के आसपास खुला था, बट ये जो है 170 पॉइंट 180 पॉइंट खुला था ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हमारा इतनी ओपनिंग में हमारा सेल का भी प्लान बन सकता था। लेकिन मैं हमेशा से क्या कहता हूँ, गैप अप, मैंने कल ही कहा था कि अगर गैप अप थोड़ा हल्का फुल्का या अच्छा गैप अप खुलेगा, स्ट्रेंथ दिखाएगा, ठीक है। तो इसने अच्छी बात क्या करी कि दो बड़ी जबरदस्त ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। केवल दो ही से नहीं होता है, बाद में हमने देखा कि नीचे, ये नीचे आ नहीं पा रहा था, सस्टेन करने लगा था वहीं पे, ठीक है। तो मैं समझ गया था कि यहाँ से थोड़ा बहुत तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब यही चीज थी कि जब मैंने यहाँ से ये समझा कि यहाँ से जल्दी मुश्किल है नीचे आना, यहाँ से अगेन जो सेलर आ रहे हैं उनको ट्रैप किया जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो तब मैंने अपसाइड की ली। लेकिन मेरा जो व्यू था वो ये था कि मार्केट इस पॉइंट का ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, और उसके बाद मार्केट वापस आ जाएगा, ठीक है, ये हाई का। क्यों? क्योंकि मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए एसएल थे नहीं, देखो दूर दूर तक एसएल थे ही नहीं मार्केट के पास, ठीक है। आप इसको मैं 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ, तुम देखो यहाँ पे, देखो मार्केट में ऊपर जाने के लिए देखो एसएल है ही नहीं। तो जाता कहाँ से? तो जो फाइनल पॉइंट था यही था, एक 78 170 का, ठीक है। मैं बताता हूँ। तो जो फाइनल पॉइंट था वो यही वाला था, ठीक है, 78 157 का, ठीक है। तो मैं बस इसी के ब्रेकआउट का वेट कर रहा था कि इसका ब्रेकआउट होगा, 40 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट के पास ऊपर एसएल नहीं थे, केवल इसी पॉइंट के एसएल थे। वो मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा कैसे दिखा रहा है, ठीक है। चार्ट में भी ये चीज कंफर्म हुई बाद में, ठीक है। तो मार्केट में ऊपर एसएल नहीं थे इसलिए डायरेक्टली नहीं जा पाया। देखो यहाँ से जब रेजिस्टेंस लेने लगा और मेरा प्रीमियम 70 60 पॉइंट बढ़ा था, उसके बाद जब वापस आने लगा था, ठीक है। तो लगभग देखो यहाँ तक मेरा प्रीमियम गया था 60 70 तक। उसके बाद जब ये वापस आने लगा तब जाके मैंने इसे 30 पॉइंट में बुक कर लिया था, ठीक है। 30 पॉइंट में मैंने बुक कर लिया था। हालांकि बाद में देखो मार्केट ऊपर चला गया। अब यहाँ पे एसएल नहीं थे तो मार्केट ने कैसे गया, मार्केट ने एसएल क्रिएट कर, देखो थोड़े पहले तो शुरुआत में ही किए तो मुझे भी पता था, ठीक है। लेकिन मार्केट में एक ये वाला जो लेवल था, इस लेवल के बाद देखो मार्केट नीचे आना शुरू हुआ, ठीक है। जब लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिया होगा, लोगों ने देखा होगा इस लेवल से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने लगा है, तब मार्केट में सेलर आगे रैंडम, फिर मार्केट ऊपर जाने लगा। तो देखो मार्केट में अगर तो प्रीमियम को भी देखो इतनी आसानी से नहीं बढ़े हैं, ठीक है, ठीक है। फिर ऊपर गए फिर पूरा नीचे आ गए, ठीक है। तो प्रीमियम भी आसानी से नहीं बढ़े, इसका मतलब ये क्लियर कट है वन साइड मोमेंटम मार्केट नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास एसएल नहीं थे। उसने सेलर को जो है बार बार लालच दिया और उसके बदले में मार्केट जो है तब जाके ऊपर चढ़ा, ठीक है। तब जाके मार्केट में ये मोमेंटम आया, ठीक है। ये वाला जो आप देख रहे हो कि 220 पॉइंट तक बढ़ा है, ठीक है। मैं 610 पे लिया, सॉरी 410 पे लिया हमने, और उसके बाद जो है 220 पॉइंट 630 मैक्सिमम गया, ठीक है। तो कभी भी ऐसे डिसाइड नहीं होती चीज़ें, चीज़ें चार्ट पे होती है, तो चार्ट पे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं। तो वहां से वो चीज़, बस हम एक चीज़ को अपनी गलत कह सकते हैं, वो ये कि हमें 30 पॉइंट का ट्रेल नहीं रखना चाहिए था। लेकिन मैं इसे कहूँगा सही, ठीक है, क्योंकि ये चार्ट के हिसाब से भले कुछ चीज़ें चार्ट के हिसाब से होती है, कुछ चीज़ें आपके मार्केट में पर्सनल उस पर होती है, ठीक है। चार्ट के हिसाब से तो डेफिनेटली अगर ऊपर एसएल होते, ऊपर अगर ऐसा माहौल नहीं क्रिएट होता तो मैं डेफिनेटली रुकता, क्योंकि वो उसमें 10 में से 7 बार आपका यही होना है, वापस आ जाता मार्केट। अभी वापस नहीं आया तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँ, ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसे ट्रेल कर लिया, क्योंकि मुझे पता था जो 30 दिख रहा है वो भी आराम से जा सकता है, ठीक है। तो वन साइडेड अगर ये ऊपर चला जाता तो चला जाता, वो अपने जो है नियम पे कायम रहा, और मैंने उसे जो 30 पॉइंट का एसएल लगा दिया था लो का, और उसने जो है लो का एसएल यहाँ पे ब्रेक कर दिया था, ठीक है। कहाँ का एसएल मैंने लगाया था? इस वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट के लो का, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाने लगा, मैं समझ गया था कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाने लगा, फिर यहाँ से नीचे आता, तो मैं समझ गया था कि इसके ब्रेकडाउन पे अगर मार्केट पूरा नीचे आ सकता था। तो ये था ट्रेड का लॉजिक, ठीक है। ये बहुत डिस्कस करना जरूरी है
कि उस समय दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि एक आपके ट्रेड के पीछे आपका कोई बेस कोई लॉजिक होगा तभी आप आगे भी जाके सक्सेसफुल बनोगे, वरना इलॉजिकल ट्रेड में आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि नेक्स्ट सेशन में या अगले दिन हम क्या करें। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी था मेरे सामने। अगली बार भी ये सिचुएशन आएगी तो मैं डेफिनेटली ही करूंगा। सिचुएशन क्या थी, वो ये सिचुएशन थी कि अगर ऊपर एसएल नहीं होंगे तो डेफिनेटली, अगर ऊपर एसएल नहीं होंगे तो पास वाले लेवल के ब्रेकआउट के आप खाली वेट कर सकते हो। और क्योंकि बैंक निफ्टी में देखो एक बड़ा गजब का चार्ट बना रहा था, उसमें बैंक निफ्टी डाउन साइड पे जाने के लिए एकदम मतलब जाने को तैयार था, इसलिए मुझे लगा कि अब हो सकता है इसका ब्रेकडाउन भी ना हो, तो मैंने फिर जो है ऑप्शन के चार्ट पे थोड़ा सा ट्रस्ट करते हुए इस ट्रेड को जो है यहाँ पे एसएल लगाया। इसने मेरा एसएल हिट कर दिया। ठीक है, और वैसे भी इस चार्ट में जो आज चार्ट बना था, जिस तरह से प्रीमियम बढ़ रहे थे, मेरा टारगेट 70 पॉइंट से ज्यादा का नहीं था आज। ठीक है, ये 80-82 पॉइंट तक गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये देखो फिर जो है 20 पॉइंट के प्रॉफिट पे मुझे खड़ा कर दिया था इसने। तो 70 पॉइंट का मेरा आज का था, आज के मार्केट के हिसाब से, तो वो 70 की जगह मुझे 30 मिले तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये आज का ट्रेडिंग जर्नल का वीडियो हो गया। अब मैं देखो बात कर लेता हूँ कि कल के सेशन में क्या हो सकता है। देखो सेशन में मैं आपको बताया तो सबसे पहले ओवरऑल देखो कि मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट में एक अच्छी अपसाइड की मोमेंटम चल रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, बायर को निकाल देता है, फिर ऊपर गया, बायर को निकाल दिया। आज भी मार्केट ने सेम चीज की है, मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे मार्केट ने बायर को निकाल दिया है। ठीक है, और फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब ऐसे मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है, देखो ध्यान से समझना। ठीक है, ऐसे मार्केट में अगर मार्केट आपका गैप अप खुल गया तो डेफिनेटली एक डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वो रिस्क लोगे कि नहीं लोगे। हो सकता है क्लोजिंग प्राइस का, या हो सकता है उससे ऊपर ऊपर का, जिस जगह पे भी खुलेगा जैसा प्रीमियम रहेगा उसमें आप कर सकते। लेकिन मैं यहाँ पे कोई डाउन साइड का मोमेंटम कैप्चर करने वाला नहीं हूँ। मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट डाउन साइड पे आएगा, जितना भी आएगा इस लेवल का ब्रेकडाउन करे ना करे, इसके ऊपर ही से निकल जाए। जब वो ऊपर दोबारा से जाने लगेगा तब मैं बाइंग साइड का प्लान करूंगा। ठीक है, यानी कि गैप अप के केस में मैं बाइंग साइड का ही प्लान करने वाला हूँ, सेलिंग का नहीं करूंगा। सेलिंग रिस्की हो सकती है। ठीक है, ठीक है। और बात कर लेते हैं, अगर देखो फ्लैट खुला तो क्या हो सकता है। देखो फ्लैट अगर मार्केट खुलता है तो देखो मार्केट में अभी कुछ कहना मुश्किल है। ठीक है, ये मार्केट डाउन साइड पे भी आ सकता है। मार्केट में एक चार्ट बन रहा है, ठीक है, यहाँ से अप ये, और यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर फ्लैट खुला तो मार्केट इसका ब्रेक डाउन कर सकता है। अगेन अगर मार्केट डाउन साइड आएगा तो अगेन सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे नहीं बनेगा। इसके ब्रेक डाउन करे या जो करे, उसके बाद देखेंगे कि मार्केट अगर रिट्रेस करके कंटिन्यू नीचे करता है तो डेफिनेटली हम ब्रेक डाउन के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यही मार्केट में होता है। जो मार्केट में देखो चार्ट बना है उसमें बायर और सेलर दोनों है, ऐसा नहीं कि सेलर है, खाली सेलर होते तो बात एक अलग थी। ठीक है, बायर और सेलर दोनों है। बाकी ओपनिंग कहाँ पे होगी वो आपको चीजें क्लियर कर देता है। अगर ओपनिंग गैप अप होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर होंगे, तभी मार्केट में गैप अप ओपनिंग है। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आएगा, देन मार्केट ऊपर कंटिन्यू करेगा तो उसमें आप ट्रेड बनाओ। ठीक है, वो अब सबसे ज्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर फ्लैट खुल जाए तो ये क्या दिखाएगा, वो ये दिखाएगा कि यहाँ से देखो मार्केट में सेलिंग आई, देन ऊपर गया, ऊपर सेलर नहीं थे इसलिए मार्केट फ्लैट खुल गया। अब कहीं ना कहीं मार्केट अब नीचे वाले जो है किनको ट्रैप कर सकता है। ये केवल फ्लैट के केस में होगा, बायर को ट्रैप करने नीचे आ सकता है, तो उसमें तो आप ट्रेड ना ही करो, ज्यादा अच्छा है। ब्रेकडाउन के बाद रिट्रेस करे और फिर फेलियर में जाए तब आप कर सकते हो। फिर ये मैं कह सकता हूँ कि इस लेवल को ये आपका क्या कर सकता है, आपका ब्रेकडाउन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक 78,000 का भी लेवल है। ठीक है, कहीं गैप डाउन खुल के यहाँ तक आ गया तो इसका भी डेफिनेटली वो ब्रेक डाउन करेगा ही करेगा, क्योंकि लोग उसका सपोर्ट लेके, सपोर्ट देख के उस पर बाई करना शुरू कर देते। ठीक है, अब क्या होगा अगर गैप डाउन खुल गया तो, इस लेवल पे अगर गैप डाउन खुल गया तो यहाँ पे बाइंग आ सकती है। रीजन ये है कि यहाँ पे अगर बायर आ गए होंगे तो मार्केट उनको निकालने के लिए थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, फिर कंटिन्यू ऊपर कर सकता है, तो उसमें हम बाइंग का ही ढूंढेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन कहीं ना कहीं 78,000 के आसपास खुल गया, ठीक है, और यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाने लगा तो एक टेंडेंसी क्रिएट होती है, ठीक है, बाइंग साइड की। एक बाइंग साइड की एक जो है मेंटेलिटी बनने लगती है, जिसमें राउंड लेवल का सपोर्ट ट्रेडर्स को दिखने लगता है, देन वो उसका लगा देते हैं सपोर्ट। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि वहां से मार्केट जब ऊपर जाता है तो मार्केट उसका परेशान करने आता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि उसके ब्रेकडाउन के लिए नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो देखो कंक्लूजन पूरा मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात है, ये मोमेंटम तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे बाइंग आई हुई है, देन बायर को निकाला गया, मार्केट फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन अगर फ्लैट मार्केट खुलेगा तो फ्लैट में ये जो लास्ट में चार्ट बनाया है ये भी डिपेंड करता है, इसके हिसाब से भी चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती हैं। तो फ्लैट में अगर मार्केट इसका इस पॉइंट का ब्रेकडाउन करेगा
तो एक बात जान लेना कि डाउन साइड का मोमेंटम भी आना हो सकता है, ठीक है। शुरुआत में मैं बात बता रहा हूँ, शुरुआत में, ठीक है, बाद में भले ही जो करे, क्योंकि मार्केट ट्रैप करता है। ऐसा नहीं है कि हर बार जैसा आप सोचोगे वैसा ही हो जाएगा, आपको दोनों तरफ का सोचना पड़ेगा। यहाँ पे फ्लैट खुलना यही दिखाएगा कि मार्केट अगेन डाउन साइड कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। अगर ऑलरेडी गैप डाउन खुल जाएगा तो कहीं ना कहीं ये प्रोबेबिलिटी बनेगी, कुछ बायर थे जिनको मार्केट निकाल के अब ऊपर जाने को तैयार है। लेकिन क्या होगा, अगर गैप डाउन खुलेगा उसके बाद स्ट्रेंथ दिखाएगा, तब गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ के बायर को निकाला, स्ट्रेंथ दिखाने का मतलब अब ऊपर वालों को निकलने का मौका नहीं देना चाहता है वो, ठीक है, समझने का मौका ही नहीं देगा किसी को। गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट तेजी से नीचे आ गया उस केस में भी आप रुक सकते हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है मार्केट। गैप अप खुल गया तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, रिजेक्शन दिखा सकता है। रिजेक्शन के लिए कोई ट्रेड मत बनाना पुट साइड की, अप साइड के लिए ही काम करना, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मैं इस प्लान पे काम करने वाला हूँ, तो देखते हैं क्या होता है कल की मार्केट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।